हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सर गुरु शरण खेजरोली यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है राजस्थान की जनसंख्या। आज अपना जो टॉपिक होगा उसका नाम क्या होगा? राजस्थान की जनसंख्या होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। आज बहुत सारी अपनी बातें क्लियर होगी, हमें बहुत ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले जो मैं अपना जो मेन टॉपिक है वो डाल देता हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो टॉपिक जो दिखाई दे रहा है उस टॉपिक में हमें जनसंख्या शब्द को डिस्कशन कर लेना है कि सर जनसंख्या जो है वो होती क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, जनसंख्या जनसंख्या होती है किसी क्षेत्र विशेष में किसी निश्चित समय से निश्चित क्षेत्र में निवास कर रही हो। किसी निश्चित या किसी क्षेत्र विशेष में किसी निश्चित समय में निवास कर रही हो। क्या कहलाती है? जनसंख्या। देखो दोस्तों, यदि हम जनसंख्या की बात करें किसकी अर्थ को लेके, तो जन का मतलब होता है क्या? जनता। और ध्यान रखना, संख्या का मतलब होता है काउंटिंग, गिनती कितनी है इनकी, है ना। तो टोटल अर्थ क्या हो जाएगा? लोगों की संख्या। लोगों की संख्या या लोगों की क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। ठीक है। जनसंख्या के यदि हम अध्ययन की बात करें कि सर जनसंख्या का जो अध्ययन है वो करना क्या कहलाता है, तो आप कहोगे डेमोग्राफी, या इसी को ही बोलते हैं जनसंख्या विज्ञान। जनसंख्या विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे देखिएगा, एक विद्वान आए थे जिनका नाम था राल्फ इमर्सन वाल्डो। राल्फ इमर्सन वाल्डो के अनुसार जनसंख्या, राल्फ इमर्सन वाल्डो ने जनसंख्या के संबंध में क्या कहा है? तो इन्होंने दो बातें कही हैं कि किसी भी देश की पहचान उसके नागरिकों से होती है। पहली बात तो क्या कहा इन्होंने? किसी देश की पहचान ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कोई भी देश जनसंख्या में या जनसंख्या समानता के कारण मजबूत होता है। मजबूत होता है,
ये बात किसने कही? आप कहेंगे राल्फ एमर्सन वाल्डो नाम के जो विद्वान थे उन्होंने। इसके बाद में एक और विद्वान का नाम आता है जिनका नाम था जॉन बी क्रेसी। जॉन बी क्रेसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा है कि अधिक स्थानों पर कम जनसंख्या व कम स्थानों पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। ये बात हमें बहुत सारे बातों से देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पे हम बात करें, जैसे विश्व का सबसे बड़ा देश आपको मिलेगा रूस, ठीक है ना? क्या मिलेगा? रूस मिलेगा। तो रूस यदि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ध्यान रखना इतनी, यानी जितना क्षेत्रफल है ना उतनी जनसंख्या यहां पर निवास नहीं करती। वैसे यदि हम भारत की बात करें तो भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है, ठीक है ना? और ध्यान रखना जनसंख्या की बात करें तो 121, 0, 19, 34, 22, ठीक है ना? ये तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। और 2023 के, यदि 23 मार्च 2023 की मैं बात करूं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या संगठन की बात करो तो उसके अकॉर्डिंग 142.86 करोड़ भारत की क्या हो चुकी है? जनसंख्या हो चुकी है। तो भारत का क्षेत्रफल क्या है? कम है, लेकिन जनसंख्या क्या है? ज्यादा है। और भी हम बात करें भारत के अंदर, जो अपना मेन टॉपिक ही है राजस्थान, तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है? सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य, ठीक है ना? लेकिन जनसंख्या की बात करें कितनी है? 6,86,21,012, ठीक है ना? लेकिन हम यूपी की बात करें, यूपी 5वें 6वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो ये ध्यान रखना भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्या है? राज्य है। तो कुल मिलाकर जो जॉन बी क्रेसी ने जो बात कही, क्या कही? कि अधिक स्थानों पर कम जनसंख्या और कम स्थानों पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है? फिर अब जनसंख्या आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जनसंख्या में आप लोगों को कॉमन जो समझ लेना है वो क्या समझना है? जनगणना, ठीक है? जनगणना क्या होती है? देखो दोस्तों, जनगणना पशुओं की भी होती है, इंसानों की भी होती है। तो हम ध्यान रखना जन में जनसंख्या की बात करेंगे, लोगों की गणना की बात करेंगे कि लोगों की गणना कब होती है, कब की गई, कितने वर्ष पे होती है, कितने % किए जाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, जनसंख्या की यदि हम बात करें तो जनसंख्या स्टार्टिंग टाइम में क्रमिक रूप से धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो जनसंख्या एक तरह से उछाल मार रही है। उछाल मारने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि भारत में है ना जनसंख्या का जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन या साल प्रति साल बढ़ता जा रहा है। तो अपने सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी, और अपने तो यही काम हो रहा है, हम दो हमारे गिन लो, है ना? ये नहीं हो रहा कि हम दो हमारे एक, ये हो रहा है हम दो हमारे गिन लो। यदि यही पोजीशन अपने चलती रही, गिनने वाली सिस्टम एक पर दर्जनों की बात आ गई, तो ध्यान रखना अपने भारत का जितना क्षेत्रफल नहीं है उससे ज्यादा जनसंख्या, तो उससे तो कई गुना जनसंख्या बढ़ चुकी है। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन अपने यहाँ पर बहुत सारी खाद्यान्न प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, सुविधाएं जो अपने हैं वो कम हो जाएंगे, संसाधन कम हो जाएंगे, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है ना? देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। तो जनसंख्या पर हमें क्या कर लेना है? कंट्रोल भी कर लेना है, लेकिन करता कोई नहीं है। सभी ज्ञान देते हैं कि जनसंख्या पर कंट्रोल करना है, जनसंख्या यदि कंट्रोल नहीं होगी तो इस प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर देखने को आ सकते हैं,
ठीक है ना, लेकिन करता कोई नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण के तौर की मैं बात करूं तो उदाहरण के तौर पर भारत में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां पर ध्यान रखना जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। एक परिवार में कमाने वाला एक है लेकिन वहां पर 15-20 है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जनसंख्या को नियंत्रण भी करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो जनसंख्या के आंकड़े यदि हमें पढ़ना है तो हमें पहले यह पता होना चाहिए कि जनगणना होता क्या है या जनगणना होती क्या है। तो देखिएगा, जनगणना होती है किसी निश्चित समय अवधि व किसी क्षेत्र विशेष की लोगों की गणना करना, लोगों की गणना करना, गणना करना क्या कहलाती है? जनगणना कहलाती है। देखो दोस्तों, यदि हम जनगणना की बात करें अपने भारतीय संविधान में, ठीक है ना, भारतीय संविधान की बात करूं तो भारतीय संविधान के ध्यान रखना ये कौन सी सूची का विषय है? आप कहेंगे सर संघ सूची का। कौन सी सूची का? संघ सूची का। और संघ सूची के कितने नंबर का विषय है? आप कहेंगे सर 69वें नंबर का। कितने नंबर का है? 69वें नंबर का है, ठीक है ना। फिर आपको पूछा जाए कि अपने भारतीय संविधान के अनुसार जो जनगणना है वो कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 246 के तहत ध्यान रखना क्या की जाती है? जनगणना की जाती है, ठीक है ना। और यदि हम भारतीय संविधान की यदि और भी बात करें तो भारतीय संविधान ध्यान रखना विश्व का सबसे बड़ा विशालकाय संविधान है, ठीक है ना, जो बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। अब भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग और बात की जाए तो जनगणना के समय काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जनगणना के समय जो प्रवासी व्यक्ति होता है उससे कितने क्वेश्चन किए जाते हैं? तो आप कहेंगे सर 14 क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन किए जाते हैं? आप कहेंगे 14 क्वेश्चंस उससे पुटअप किए जाते हैं। पहले यदि हम बात करें कि पहले उससे कितने किए जाते थे तो केवल और केवल 2 ही किए जाते थे कि आप करते क्या हैं और आपका नाम क्या है। लेकिन वर्तमान में बहुत सारी डिटेल्स पूछता है, आप करते क्या हो, आपका नाम क्या है, जन्म कहाँ हुआ, शादी कहाँ हुई, आपका मूल निवास कहाँ पर है, ठीक, आपकी सैलरी कितनी है। इस प्रकार के वर्तमान में क्वेश्चंस किए जाते हैं। पहले केवल 2 ही क्वेश्चंस किए जाते थे। ये क्वेश्चन 14 वाला ध्यान रखना एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए आप इस बात को थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। यदि हम जनगणना के उल्लेख की बात करें, किसकी बात करें? उल्लेख की, ठीक है। उल्लेख कि जनगणना का उल्लेख हमें कहां कहां से मिलता है? तो देखिएगा दोस्तों, जनगणना का उल्लेख हमें एक तो मिलता है अर्थशास्त्र से। किससे मिलता है? अर्थशास्त्र है, जिसके रचयिता कौन है? आप कहेंगे रचयिता है कौन? कौटिल्य, जिसे आप चाणक्य भी कह सकते हैं, विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं। एक तो इनके ग्रंथ के अनुसार मिलता है और एक थे डागना मैग्नेनीज, पहला विदेशी दरबारी कवि या लेखक जिसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? इंडिका। इस किताब में भी ध्यान रखना किसका उल्लेख मिलता है? आप कहेंगे सर जनगणना का उल्लेख मिलता है, लेकिन इतिहास के पेजों में इन बातों को छुपाया गया, ठीक है।
इन बातों को छुपाया गया कि अर्थशास्त्र और मैग्नेटिक्स की किताबों को दबा दिया गया और अंग्रेजों ने अपने समय में इस चीजों को दोबारा से क्या किया, रिक्रिएट किया। तो देखिएगा, यदि भारत में पहली जनगणना का साक्ष्य हमें जो देखने को मिलता है वो मिलता है 1872 में, ठीक है ना। हम कह सकते हैं भारत की पहली जनगणना, भारत की पहली जनगणना। तो पहली जनगणना कब हुई, आप कहेंगे 1872 में। और उस समय ध्यान रखना, भारत के जो उस समय भारत में किसका शासन हुआ करता था, अंग्रेजों का, और वहां के जो मुख्य आयुक्त थे उसका नाम क्या था, लॉर्ड मेयो। और इस समय जो पहला, ध्यान रखना, पहला जो जनगणना आयुक्त है, पहला जो जनगणना आयुक्त है जिसके नेतृत्व में जनगणना करवाएगी उसका नाम था W.C. प्लाउडेन। इनके द्वारा सबसे पहले क्या करवाएगी, जनगणना करवाएगी। यदि हम लॉर्ड मेयो की बात करें तो इनकी हत्या, ध्यान रखना, 1875 में कर दी गई थी। कहां पर, अंडमान में इनकी हत्या कर दी गई। और इन्हीं की याद में राजस्थान में सबसे पहले, ध्यान रखना, गर्ल्स कॉलेज खोली गई, ठीक है ना। गर्ल्स कॉलेज खोली गई कहां, आप कहेंगे अजमेर में, ठीक है ना। किसकी याद में खोली गई, आप कहेंगे लॉर्ड मेयो की याद में खोली गई। फिर यदि हम सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके की बात करें, सुव्यवस्थित व सुनिश्चित की बात करें तो भारत में कब हुई, आप कहेंगे 1881 में। कब हुई, 1881 में हुई। इस समय ध्यान रखना किसका शासन काल था, आप कहेंगे लॉर्ड रिपन का। किसका, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, ठीक है ना। इसमें इस जनगणना में कहा गया कि जनगणना प्रति 10 वर्ष के अंतराल पे होगी। कितने वर्ष के अंतराल पे होगी, 10 वर्ष के अंतराल पे होगी। तो आपको एग्जामिनर पूछ लिया जाए, भारत की एकमात्र जनगणना, भारत की एकमात्र जनगणना, ठीक है ना, जो कितने काल पे यानी कितने वर्ष पे की गई, 9 वर्ष पे की गई। तो आप कहेंगे ध्यान रखना 1881 की। और ध्यान रखना 1872 और 1881 के बीच में 9 वर्ष का अंतराल आता है। तो ध्यान रखना ये 9 वर्ष के अंतराल पर ही कर दी गई थी। इसके बाद में जो जितनी भी जनगणनाएं आई हैं उन सभी के बीच में अंतराल कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का अंतराल है। इसके बाद इसी जनगणना में ध्यान रखना 1881 की जनगणना में ही सबसे पहले प्रवासी की जनगणना को भी ऐड किया गया। प्रवासी की भी गणना की जाने लगी, ठीक है। इससे पहले ध्यान रखना प्रवासी की गणना नहीं की जाती थी। प्रवासी की जो गणना है वो 1881 से ही की जाने लगी थी, ठीक है ना। 1872 में प्रवासी को ऐड नहीं किया गया था, 1881 में किया गया था। एक और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, लॉर्ड रिपन के बाद में अपने यहां पर एक बने थे लॉर्ड डफरिन, यदि आपने सुना हो, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ध्यान रखना वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम कांग्रेस शब्द यूज किया था। कौन सा शब्द यूज किया था, कांग्रेस शब्द यूज किया था। विदेशी पार्टी, ठीक है ना, एक तरह से विदेशी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप कहेंगे हुम के द्वारा, ठीक है ना। भारतीयों के बीच के यानी भारत के जो क्रांतिकारी हैं उनके बीच में क्या चल रहा है उनकी बातों को जानने के लिए ध्यान रखना इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन फिर बाद में इसमें भारत के क्रांतिकारी जुड़ने लगे, फिर बाद में ये एक स्वदेशी पार्टी बन गई, ठीक है ना। तो उस कांग्रेस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है ना वो किसने किया था, लॉर्ड डफरिन ने किया था।
और ध्यान रखना कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है संघ। और ये दोनों क्वेश्चन 2017 की जो फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम लगी थी पॉलिटिकल से, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया और कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके यदि बाद हम बात करें तो भारत की पहली जातिगत गणना कब की गई, तो आप कहेंगे सर 1931 में। ध्यान रखना, पहली जो जातिगत जनगणना है वो कब की गई, 1931 में की गई। और ये विश्व की एकमात्र, ध्यान रखना, विश्व की एकमात्र ऋणात्मक जनगणना है। ठीक है ना, इसमें जो जनसंख्या वृद्धि है ना वो ऋणात्मक दर्ज की गई थी। ध्यान रखना, -0.31% दर्ज की गई थी। ठीक है, 31 में। इसके बाद यदि हम बात करें कि ब्रिटिश भारत में, ध्यान रखना किसमें, ब्रिटिश भारत की बात की जाए तो ब्रिटिश भारत की जो जनगणना या जो ब्रिटिश भारत में जो जनगणनाएं हुई है वो कितनी हुई है, 8। ठीक है ना, यदि हम पहली की बात करें तो पहली तो कब हुई, आप कहेंगे 1872 में। और लास्ट वाली कब हुई, यदि हम अंतिम की बात करें तो अंतिम कब हुई, आप कहेंगे 1941 में। ठीक है, फिर अपना भारत हो चुका था क्या, आजाद। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है वो कब हुई, 1951 में। कब हुई, 1951 में। और आपने सुना होगा कि 1951 में ही पहले आम चुनाव भी स्टार्ट हुए थे। और पहले आम चुनावों में जो मत डाला गया था, पहला जो मत डाला गया था वो हिमाचल प्रदेश के एक अध्यापक थे जिनका नाम क्या था, श्याम शरण नेगी। क्या नाम था, श्याम शरण नेगी। ठीक है ना, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम आम चुनाव में मत डाला था। ठीक है, लेकिन आप हमें ये याद रखना है कि पहली स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। और प्रवासियों से संबंधित बात करें तो प्रवासियों से संबंधित पहली जनगणना कब हुई, 1961 में हुई। कब हुई, 1961 में। अब बात की जाए कि जनगणना, ठीक है ना, वो किसके द्वारा करवाई जाती है, तो आप कहेंगे केंद्रीय जो गृह मंत्रालय होता है उसके द्वारा, ध्यान रखना, क्या करवाई जाती है, जनगणना करवाई जाती है। अब तक भारत में 16 जनगणनाएं हो चुकी हैं। 16वीं जो जनगणना है अभी उसके आंकड़े अपने सामने नहीं आए, वो कब हुई, 2021 में। और 2021 की पहली जनगणना वो क्या है, मोबाइल या डिजिटल आधारित है। कैसी है, डिजिटल। ध्यान रखना। अब हम आंकड़ों की बात करते हैं, देखिएगा, यदि हम एक तरफ तो लिख लेते हैं भारत, ठीक है ना, एक तरफ तो क्या लिख लेते हैं, भारत, और एक तरफ लिख लेते हैं क्या, राजस्थान। ठीक है ना, और अभी अपने पास में आंकड़े नहीं आए तो हम आंकड़ों की बात करेंगे केवल और केवल 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा दोस्तों, यदि 2011 के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत की जनसंख्या 119 34 22 थी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 121.02 करोड़ जनसंख्या थी। ठीक है ना, कितनी थी, 121.02 करोड़। और इधर की बात करें तो कितनी थी, 6,86,21,012। ठीक है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 6.86 लाख, सॉरी करोड़, है ना, ये जनसंख्या थी। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें भारत की, तो भारत विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत ले रखा था, तो आप कहेंगे विश्व की 17.5% जो जनसंख्या है वो कहां पर निवास करती है, भारत में। और यदि हम भारत की, यदि हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान कितना परसेंट ले रखा है, तो 5.67% ले रखा है।
कितने परसेंट ले रखा है? 5.67%। फिर यहीं पर हम बात करें कि जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये हो गया, तो स्थान की बात कर लेते हैं। तो स्थान ध्यान रखना, भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार 2 था, लेकिन अभी आपने 2023 में जो कि यूएनओ की जो वैश्विक जो संगठन है, जनसंख्या जो संगठन है, उनके द्वारा आंकड़े पारित किए गए, जिसमें भारत की जनसंख्या अनुमानित लगभग कितनी बताई गई है? 142.86 करोड़ जनसंख्या बताई गई है। और इस आंकड़े के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत ओवरऑल वर्ल्ड में पहले नंबर पे आ चुका है। ठीक है। और यदि हम इधर की बात करें तो ध्यान रखना, भारत में राजस्थान की स्थिति, तो पहले 2 जून 2014 से पहले की मैं बात करूं, ठीक है ना, जो तेलंगाना बना था कर्सना समिति के आधार पे, तो उससे पहले तो ध्यान रखना राजस्थान का 8वां स्थान था जनसंख्या के लिहाज से, और वर्तमान में कौन सा स्थान आ चुका है? 7वां स्थान आ चुका है। तो 8वें नंबर पे कौन हो गया वर्तमान में? तेलंगाना हो चुका है। फिर आगे देखिएगा, फिर आगे बात करें सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है। तो इधर भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? यूपी की है। किसकी है? यूपी की है। और इधर यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? जयपुर की है। ठीक है ना, किसकी है? जयपुर की है। यूपी की लगभग आपको मिलेगी 19,95,63,731 के मैक्सिमम, ठीक है ना। और जयपुर की मिलेगी 66,63,971 के मैक्सिमम जनसंख्या देखने को मिलेगी लगभग, ठीक है ना। और यदि हम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो वो राज्य कौन सा होगा? सिक्किम होगा, ठीक है ना। और सिक्किम की जनसंख्या कितनी है? 6,72,008 है, ठीक है ना। और यदि ये पूरे भारत की मैं बात करूं तो ये भारत की कितनी है? तो आप कहेंगे लगभग 19% है, और सिक्किम की कितनी है? 0.06% मिलेगी, ठीक है। फिर यहां पर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या किसकी देखने को मिलेगी? जैसलमेर की देखने को मिलेगी। और जैसलमेर और सिक्किम के सेम आंकड़े हैं 6,72,008। ध्यान रखना, ये किसकी जनसंख्या देखने को मिलेगी? आपको जैसलमेर की देखने को मिलेगी। और जैसलमेर की यदि हम बात करें तो जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और यदि वर्ग मील में मैं बात करूं कि वर्ग मील में जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, तो 14,826 वर्ग मील क्षेत्रफल किसका मिलेगा? जैसलमेर का देखने को मिलेगा। इसके बाद में और देखिएगा दोस्तों, जनसंख्या से और क्या हमें पूछा जा सकता है जनसंख्या में रिलेटेड? अब अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक क्या आएगा? जनसंख्या वृद्धि की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि होगी क्या? तो जनसंख्या वृद्धि होगी दोस्तों किसी निश्चित, किसी 2 समय अंतरालों, किसी 2 समय अंतरालों के मध्य किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या, किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या, किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगी? जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। देखो दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड ध्यान रखना, जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड
जो सर्वप्रथम जो सिद्धांत है, सर्वप्रथम जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो आप कहेंगे ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री थे, ब्रिटेन के अर्थशास्त्री, और उस अर्थशास्त्री का नाम क्या था? आप कहेंगे रॉबर्ट माल्थस। जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड पहले ये व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि यदि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है तो आने वाले समय में लोग है ना खाद्यान्न के लिए लड़ेंगे, लोगों के पास में खाने के लिए ध्यान रखना अनाज नहीं होगा, लोग मांसाहारी हो जाएंगे, ठीक है ना, पानी नहीं होगा। जैसे नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपने एक शहर का नाम सुना होगा, या दक्षिण अफ्रीका में एक शहर है जिसका नाम है केप टाउन, ठीक है ना, क्या है? केप टाउन। ये केप टाउन विश्व का पहला स्थान बन चुका है जहां जल विहीन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जल विहीन क्षेत्र, ठीक है ना। कब घोषित किया गया? आप कहेंगे 14 अप्रैल 2023 को इसे ध्यान रखना क्या कर दिया गया है? विश्व का प्रथम जल विहीन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है केप टाउन को। यहां पर ध्यान रखना नहाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, नहाने पर प्रतिबंध, ध्यान रखना नहाने पर भी क्या कर दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है केप टाउन शहर में। तो रॉबर्ट माल्थस का जो इशारा है वो सत्य है, उन्होंने कहा कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहीं पर एक बात और याद रखेंगे कि जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि दर को हमेशा किस में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। अब आगे देखिएगा, आपसे पूछा जाए कि सर जनसंख्या जो वृद्धि है वो किस कारण से बढ़ रही है, क्या क्या कारण अपने पास में है? तो पहला कारण है वो क्या है? रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी सोच, ठीक है ना। रूढ़िवादी सोच का मतलब यह है कि अपने है ना, जैसे लड़कियां पैदा हो गई, ठीक है ना, लड़कियां पैदा हो गई तो लड़कियों को क्या माना जाता है? अभिशाप। आज भी भारत में इतनी शिक्षा होने के बाद भी भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं को अभिशाप माना जाता है। तो क्या किया जाता है कि जो लड़कियां होती हैं उनको आप देखते हैं कि कई मार देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं, ठीक है। प्लस लड़कों की चाह है, ठीक है ना, तो लड़की होती गई, फिर 5 पे 6 पे 7 पे इस प्रकार से एक लड़का पैदा हो रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात तो ये हो गई अपनी कौन सी? रूढ़िवादी सोच, ठीक है ना। एक और कारण जो रूढ़िवाद से ही अपने पास में निकल के आता है वो है लड़कों की चाह, लड़कों की चाह, ठीक है ना, लड़कों की चाहत है, ठीक है ना। लड़कियों को हमेशा क्या माना जाता है? पराया धन, क्या माना जाता है? पराया धन माना जाता है, ठीक है। इसलिए इन पे ध्यान रखना, एजुकेशनल रूप से भी ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं किया जाता। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो जननी है उससे सर्वश्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। जननी कौन है? अपनी माता है, ठीक है ना। यदि जननी नहीं है तो ध्यान रखना ये संसार भी जीवित नहीं रह सकता, अर्थात ये संसार चल ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना औरतों की इज्जत करनी चाहिए, महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि महिला आ रही है, आपने जैसे महिला को देखा, आपने नई ड्रेस अच्छी तरह से नहा धो के खड़े हो गए कि और भाभी जी, इस तरीके से नहीं करना, ठीक है ना। सम्मान देना है, ठीक है ना। दूसरी बात, अपनी जो सोच है ना वो संकीर्ण है, उस संकीर्ण सोच को भी हमें क्या करना है? कम करना है, जिससे ध्यान रखना महिलाओं की स्थिति को क्या किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है, और जनसंख्या में भी क्या किया जा सकता है? सुधार किया जा सकता है, ठीक है।
तीसरा जो कारण है वो है महिलाओं में। महिलाओं में शिक्षा की कमी। ध्यान रखना, निरक्षरता है, पढ़ी लिखी हुई नहीं है, इसलिए ध्यान रखना वो जानती ही नहीं है, ठीक है ना, कि हमें कितने बच्चे उत्पन्न करने चाहिए, कितने नहीं। बहुत सारे ऐसे नर मादा हैं, उनके बारे में कहें तो क्या कहें, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे नर मादा हैं जो सोचते ही नहीं है, पूछे तो बोलते हैं ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो ये ऊपर वाले की कोई मेहरबानी नहीं होती, ये अपनी ही मेहरबानी होती है, ठीक है ना। तो इस बात पे भी आप ध्यान दें कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना पढ़ाया जाना चाहिए, वो अपने अधिकारों को जाने। और ध्यान रखना उनके माइंड में यही आए हम दो हमारे एक। अभी यदि ऐसा भी चलता रहा ना कि हम दो हमारे दो, तो जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं होगा। चीन ने कैसे किया है, यही तो किया है कि हम दो हमारे एक। और काफी तो ऐसे हैं जिन्होंने अनाथ आश्रम से क्या किए हैं, अडॉप्ट किए हैं। इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको, बाल विवाह है, बचपन में ही शादी वगैरह करवा दी जाती है, ठीक है ना। लड़की अच्छी तरह से जानती ही नहीं है कि दुल्हे राजा कैसे हैं, ठीक है ना। और जब देखती है पहली पहली बार तो ये दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, ठीक है ना। ये बाद में जब शादी होती है तभी लगता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो अलग ही गाना आता है कि खास मैंने क्यों की शादी, ठीक है ना। ऐसा ही होता है, ठीक है ना। खाएं खाएं तो क्या है, अंगूर है, न खाएं तो खट्टे हैं, यही काम है। तो ये डेंजर काम है, ये तो है ही है, लेकिन ये वाला बहुत डेंजर काम है, ठीक है। यही शादी के बाद शेर होता है ना, शेर होता है ना, गलत। क्या होता है, शेर के बाद बिल्ली बन जाता है आदमी, ठीक है ना। और शादी से पहले क्या होता है, शेर बड़ी बड़ी हाँकता है कि मैं ये हूं, वो है, फलाड़ा है, ढीकड़ा है, ऐसी अपनी सोच होती है। लेकिन ये जो आप समझ रहे हो शादी का फंडा, ये फंडा बहुत भयंकर वाला फंडा है। इसमें जो घुस गया वो घुस गया, फिर आने का चांस ही नहीं है, ठीक है। तो बाल विवाह तो डेंजर है ही है, और आप मेरा इशारा समझ रहे हो और क्या डेंजर है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये प्रमुख सोच है जिनके कारण से जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब इस जनसंख्या को कंट्रोल भी कैसे किया जा सकता है, तो आप कहेंगे कंट्रोल कैसे किया जाएगा, नियंत्रण। तो नियंत्रण से मैं नियंत्रण क्या करोगे, रूढ़िवादी सोच को समाप्त कर देंगे। कोई भी मिल रही है ना जिनकी बुरी सोच है कि लड़कियां, ठीक है ना, कोयली सुंदरी जो भी है, ठीक है ना, लड़कियों का जनरली पहले यही नाम होता था, कोयली सुंदरी वगैरह। तो उनको ध्यान रखना, क्या करना है, उनको समझाना है, जो जिनकी सोच है उनको समझाना यह है कि महिलाओं को पढ़ाना चाहिए। महिलाएं या औरतें जो लड़कियां हैं वो भी एलिजिबल होती हैं, वो भी घर संभाल सकती हैं, बाहर का काम भी संभाल सकती हैं। और अभी हम देखते हैं कि अपने सामने बहुत सारे ऐसे पद हैं, या अपने आप वर्तमान में शिक्षा क्षेत्र में जो बाजी हैं वो लड़कियां ही मार रही हैं, लड़कियां ही आगे आ रही हैं। तो लड़कियों के मामले में तो वैसे भी ध्यान रखना, हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा के मामले में बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद लड़कों की जो चाह है, अब अब आप देखते हैं कि जो लड़के हैं उनमें से अधिकतर क्या, लड़कों की तो आप कुछ है कि होते हैं जो आवारा टाइप के होते हैं। लड़के कब जिम्मेदारी में बदल जाते हैं, जो लड़का पहले ध्यान रखना, जो बड़ी बड़ी सोच, जो सपने रखता है, वो ये सोचता है कि मैं बड़ा होने के बाद मैं गाड़ी लाऊंगा, मेरे पास में एक बंगला होगा, एक जीएप होगी, उसको सारे दिन में घुमाऊंगा, ये सोच होती है। लेकिन जैसे जैसे उसको पता चलता है पिताजी बीमार हो गया, बहन की शादी करवानी है, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आने वाली है, तो वो इंसान धीरे धीरे अपनी जो सपने हैं उनको कब बुला देता है पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। लड़के तो ऑलवेज दुनिया के
वो कहते हैं ना कि इस संसार में, मैं कहता हूं इस संसार में सबसे धैर्य जो है वो लड़कों के पास में है। यदि जो लड़के नहीं है तो लड़के, ध्यान रखना, यदि घर में निकम्मे निकल गए तो ध्यान रखना घर की व्यवस्था ही नहीं चल सकती। इसलिए लड़कों को हमेशा ध्यान रखना, सोच समझ के कदम उठानी चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए बुलेट पाछा में पीछे पापा की परी, ये सोच ही नहीं होनी चाहिए। यही सोच होनी चाहिए कि मुझे जितना हो सके उतना पढ़ना है, लिखना है, एजुकेटेड बनना है, सरकारी जॉब लेनी है, फिर ध्यान रखना अपने परिवार का पालन पोषण करना है, ठीक है ना। और मैं कहता हूं दोस्तों, अक्सर क्लासों में ऑफलाइन क्लास होती है तो मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को ये बात कि एक लड़का होना आम बात नहीं है। लड़के की जगह भगवान यदि लड़का पैदा किया है तो बहुत जिम्मेदारियों के लिए पैदा किया है। यदि लड़के हुए हो तो आप हलाल होने के लिए पैदा हुए हो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसलिए लड़कों को हमेशा ध्यान रखना अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए और ध्यान रखना आने वाले समय में जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी। कब अपने सपने टूट जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा और कब हम अपने सपनों को छोड़ देंगे और दूसरों के लिए जीने लग जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और लड़कों की इज्जत केवल सैलरी पर है, मैं अभी कह रहा हूं लड़कों की इज्जत केवल और केवल पैसों पर है। यदि आप पैसे नहीं कमाओगे, आप एक अच्छे पद पे नहीं होंगे तो आपको समाज नहीं पूछेगा, आपके पास आकर भी नहीं बैठेगा। काफी बार लड़कों के पास में या आप कोई शादी ब्याह वगैरह में जाते हो तो आपसे पूछता है कि भाई आप करते क्या हो, तो पता है वो क्यों पूछता है कि बंदे का जो स्टेटस है वो है क्या, ठीक है ना। वो इसलिए पूछता है कि इसको इज्जत कितनी देनी है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं, और देखो लड़के हैं तो लड़कों को गधे की तरह मेहनत करना ही होगा, ठीक है। जैसे मुझे एक बात और याद आ रही है, एक क्लास में कि कोई टीचर था, वो पूछा एक लड़की को कि तू क्या बनना चाहती है। लड़के को पूछा पहले कि मैं पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, पैसा वाला इंसान बनूंगा। दूसरी लड़कियों को खड़ा करके पूछा आप क्या बनोगे, तो उसने कहा मैं इसकी दुल्हन। तो ये काम समझ रहे हो आप क्या मैं क्या कहना चाहता हूं। फिर है महिलाओं को ध्यान रखना पढ़ाना भी चाहिए और बाल विवाह पर क्या लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी रही है, भारत की कितनी रही है। मैं दोनों टॉपिकों को साथ लेके चल रहा हूं जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इससे यह है कि आप लोगों का यदि हमारे साथ सपोर्ट रहा, आपका साथ रहा, तो हम एक रूरल एरिया से एक अच्छी फैकल्टी आपको दे रहे हैं। आपकी जो सरकारी जॉब है वो सुनिश्चित होगी। और मैं भी विश करता हूं कि आपका 2024 आपकी जिंदगी में खुशियां लेके आए और आप लोग इसी साल में एक गवर्नमेंट सिलेक्टेड आदमी बने और बाकी फिर 60 साल की लाइफ में आप इंजॉयमेंट तरीके से रहें। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।